भाई आधार्थी अर्थ जिज्ञासु और कहे ज्ञानी, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी जो है ये भक्त है कि नहीं है? देख लो वैसे नहीं बोल पाते, वैसे बोल तो बोले चाहिए, चाहे जिसे बोले। क्या बताऊं मैं भाई, आपने कहा था ज्ञानी लिप्त नहीं होते, हमने प्रमाण दिया है कि लिप्त होते हैं, और आप ज्ञानी हो, आपको ममता है। और एक प्रमाण कहता है निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कल। प्रमाण दिया करो। हाँ, निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कल। ते सज्जन ध्यान देना, कौन है? ते सज्जन मम प्राण प्री कुल मंदिर सुपुन। वही सज्जन है, और जहां ज्ञान है वही लोग सज्जन है, वही भक्त हैं। तो यह न कहना कि जो ज्ञानी है वो लिप्त नहीं होते, जो ज्ञानी वही लिप्त है। पहली बात उत्तर हो गया। कहते ममता नहीं है, ममता नहीं है। अरे मैं कहता हूं हर जगह ममता है। ममता माने होता क्या? जहां व्यक्ति का मम का भाव हो, ममत्वम, जहां व्यक्ति का अपनापन हो। ये हम लोग हैं, आप लोग बैठे हो, क्यों बैठे? आपका मम का भाव है कि नहीं है? अगर इनके पैरों में फूल चढ़ाओ, ये श्रद्धा है, लेकिन क्रोध में नहीं। क्रोध में श्रद्धा नहीं हो पाती है, क्रोध में ममता होता है। ममता जो है ये क्रोध में भी कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा क्या क्रोध में करोगे? मंदिर जाएंगे क्या हम क्रोध में जाएंगे क्या? मंदिर पहले मानना, ये हमारा मंदिर है, हमारे भगवान है मानना, और बाद में जाकर के क्या करना है? आरती करनी है, पूजा करनी है, फूल चढ़ाना है, और कहना क्या है? तुम्हें माता चपता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु चस्था तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या दवम तुम्हें वो, और तुम्हें वो सर्वम। बताओ कौन? ये कौन? बताओ तो वही तो वही। अब फिर बता दिया है, फिर बताएंगे। तो महाराज हमारी बात सुन लो कि धनुष ये है, ये अपने बाप को कभी बाप माने नहीं, फिर भाई हमारे बाप नहीं पिता है। हाँ ठीक है, तो है स्वीकार करें, तो हमारे बाप नहीं पिता है। और इन्होंने अपने जीवन में अपने पिता को नहीं माना। गुरु पितु माँ तुम्हें ज्ञानों को हम जानते हैं ना, तब जाने बिना हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। जब तक जानो नहीं तब तक मानो कैसे? तो जिसने अपने पिता को न माना हो, चाहे जिसको बाप बनाए रहे, चाहे जिसको पिता बनाए रहे, क्या उसको मानेगा? हम तो नहीं मान सकते कि नहीं मानो, वो मानेगा। सुनो वो उत्तर जो बहुत आवश्यक है। बोलिए। ममता के आधार पर इन्होंने एक दिया, बोले अगर क्रोध है तो मंदिर में जाकर कोई जाएगा कि क्रोध में जाएगा? कैसे जाएगा? वो श्रद्धा से जाएगा, और श्रद्धा बिना प्रेम क्या ही श्रद्धा के लिए सब मंदिर जा रहा हो, पहुंचे और वहां पर मंदिर टूटा हुआ दिखाई पड़े, तो क्या श्रद्धा होगी? क्रोध होगी? श्रद्धा होगी या क्रोध होगा? है क्रोध होगा। तो यहाँ भी तो टूटा है, तब तो चाप खंड में डाले, इसीलिए ये हमारा क्रोध है। बिल्कुल सीधा। परशुराम भी कहते हैं मंदिर जाएंगे और मंदिर टूटा है तो वहां क्या करेंगे? मंदिर टूटने में अधिकार सबका है कि अकेले उनका है? ये बताओ भाई मंदिर टूटा है तो मंदिर में अधिकार सबका है, सबको विरोध करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए। तुम अकेले काहे कर रही हो बताओ? भाई मंदिर सबका है, श्रद्धा में कोई नहीं है। पहले ममता है, बाद में श्रद्धा है। मैंने पहले क्या कहा था? सुनते नहीं हो हमारी बात? मैंने कहा था ममता पहले है, बाद में श्रद्धा। जहां क्रोध है वहां श्रद्धा नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, मम का भाव हमारे भगवान है, हम गए। और जब फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, तो ये श्रद्धा है। परशुराम जी खड़े, आप लोग पैरों में जाएंगे, इनकी आरती उतार के ऊपर फूल चढ़ाओ, ये श्रद्धा है। लेकिन अपना मानना ये भगवान हमारे हैं, ये है ममता। अरे हम कह रहे हैं, हमने उदाहरण दिया, हम मंदिर तोड़ नहीं रहे। क्या कहा हमने? किसी भक्त जाए मंदिर में श्रद्धा के साथ जा रहा है, अब पहुंचे और उसको पता चले कि मंदिर तो यहाँ तोड़ दिया किसी ने, तो उसको क्रोध होगा
या नहीं होगा? होगा। मैंने श्रद्धा पर जब चोट होगी तो क्रोध अवश्य होगा। अगर वास्तव में श्रद्धावान है तो उसे क्रोध होगा। तो हम अगर श्रद्धावान हैं तो धनुष टूटा हमारी दृष्टि में तो वो पूज्य है। और कैसा पूज्य है? संसार में धनुष तो बहुत है, लेकिन दो धनुषों के लिए कहा गया कि मैं द्वय धनुषे शेष से दिव्य लोग अभी पूजते संसार के द्वारा जो पूजित है, आज वो खंडित मिला है हमको, तो हमें वो खंडित मिला है, इसलिए क्रोध है। और क्रोध का कोई दूसरा कारण उत्तली नहीं है। उत्तली लोग बता क्या कारण? इन्होंने कहा तभी क्रोध है। एक छोटा सा मैंने उत्तर इनको दिया था, जिस समय आपने टुकड़े धरती पर देखे थे तो क्या क्रोध करना चाहिए? भाई आप मुनि हैं, आपको मनन करना चाहिए था। आप मुनि हैं और मुनि कहते कि इनको जो मनन करे, आपको मनन करना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था कि धनुष भगवान शंकर का था, धनुष साधारण नहीं था, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण काहे विचार किया न? जो मना बोलियो जरूर है, आपको विचार करना चाहिए था, मनन करना चाहिए था। देखिए टूट गया है, धनुष शंकर जी का है, शंकर जी आते, गणेश जी आते, वीरभद्र को आना चाहिए था। आगे न बढ़ो, वीरभद्र को आना चाहिए था। यही बोलो, यही आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यही बोलो, यही बोलो। मैंने हम मुनि है, हमको मनन करना चाहिए था, हमको चिंतन करना चाहिए था। और चिंतन क्या करना चाहिए था कि जब धनुष दिव्य है, धनुष श्रेष्ठ है, तो धनुष तोड़ने वाला भी दिव्य और श्रेष्ठ होगा, ये हमको मनन करना चाहिए। तो अगर उसको हम दिव्य मनन करें और दिव्य मान ले, तो संसार का नियम है कि तगड़े से कोई लड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगा? हमने मनन नहीं किया होगा? तुम्हें क्या लगा? हमने चिंतन नहीं किया होगा? हमारा चिंतन और मनन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं दूर नहीं है। देखो अभी स्पष्ट किए दे रहे हैं। हमें चिंतन ये नहीं करना वो क्या है, चाहे कितना बड़ा योद्धा हो, अच्छा हम लड़ने को तैयार हैं। तुम्हारे घर में होता होगा, कमजोर हो तो उठा के नहीं मारो, और तगड़ा हो तो हाथ पांव जोड़ के काम बना लो। तो तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। रही बात हमारे चिंतन की, तो हमने चिंतन किया। अगर चिंतन न किया होता तो किसी से पूछ लेते बहुत किसी तोड़ा धनुष, तो जिससे पूछे तो वही कहेगा वो तोड़ा। लेकिन यहाँ चिंतन था, मनन था, धर्म था और मर्यादा थी। मर्यादा किस बात की? हमारी कहाँ है? राजा जनक के राज्य में राजा जनक राजा है, तो राजा से ही पूछना चाहिए तुम्हारे राज्य में ये अपराध हुआ तो कैसे हुआ। इसलिए राजा जनक से ही प्रश्न किया था, कहूँ जनक धनुष के ही तोड़ा। एक बात और टिप्पणी बार बार ये कर रहे हैं, बार बार हम उसका उत्तर देंगे नहीं, क्योंकि बात में अगर आवश्यकता समझे आप लोग को हमसे उत्तर नहीं लेना बात है। हमने राजा जनक को जड़ कहा, मूर्ख कहा, सब कुछ कहा, तुम्हें रे कहा, राम को अपने गोद में भरकर सब कुछ कहा, हमने कुछ भी कहा। जो कहा वो केवल श्रद्धा की चोट के कारण ही कहा, किसी और कारण से नहीं कहा। यहाँ पर जो हमारा चिंतन था वो चिंतन सीधा था कि राजा जनक से प्रश्न किया था, कहूँ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष को किसने तोड़ा है? तो राजा जनक भी तो योगी है, उनसे कह देते ना तुम भी चिंतन कर लेते। तो चिंतन करने का, मनन करने का केवल हम ही को अधिकार है। दूसरे चिंतन करें और चाहे न करें, दूसरे मनन करें और चाहे न करें, धनुष को तोड़वाने के पहले चिंतन करना चाहिए ना। क्यों? इसलिए कि संसार में कोई ऐसा था जो चाहता हो धनुष टूट जाए, कोई ऐसा नहीं था जो ये चाहता हो कि धनुष टूट जाए। सब ये चाहते थे कि सीता का विवाह हो जाए तो केवल उसी के साथ हो, अच्छा दूसरे के साथ ना हो। अच्छा सब यही चाहते थे, यही अभिलाष मगन सब लोगों की पर सांवरो जानकी जोगू। तो सबकी इच्छा केवल एक ही थी कि सीता का विवाह हो तो उसी के साथ होए। कोई संसार में एक ऐसा नहीं था तो ये चाहता होए कि धनुष टूट जाए। महात्मा परसानी कहते हैं कि कोई ये नहीं चाहता था कि धनुष टूट जाए,
चलिए अगर लोग नहीं चाहते थे कि धनुष टूट जाए या न टूटे, धनुष टूट गया है तो लोगों को करना क्या चाहिए बताओ? लोगों को विरोध करना चाहिए कि धनुष क्यों टूटा है? लेकिन भैया लोगों ने क्या विरोध किया है? लोग नहीं चाहते कि धनुष टूटे और धनुष टूट गया है तो लोगों को क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, तुम्हारे तरीके बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई क्या बोला है भाई? टूटा तो प्रमाण मिलता है प्रभु तो उच्चार खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे, दुखारे नहीं है। और दूसरा प्रमाण ले लो, अगर तोड़वाना नहीं चाहते थे तो लोगों ने क्या क्या बजाया है? भान मृदंग शंख सहनाई, फेरी ढोल दुंदवी सुहाई, मुदित कहाई चाहता नर नारी, और भंजो, भंजो माने बताओ कोनो कान में कि हम थे, हमसे ज्यादा तुम ही जानते हो। भंजो अमुक सब धनु भारी, धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ दिया है। रही भुन भर जैसे पानी, और धनुष भंग धुन जात ना, लोग चाहते थे। और सीता जी का प्रमाण ले लो, एक प्रमाण सीता जी का ले लो। सीता जी भी चाहती थी कि धनुष टूटे, तभी तो विनती कर रही है। कह क्या रही है? कन नायक बरदायक देवा, जनते बुझते नहीं हो, बोले लगते हो। कन नायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तुम सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, और करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। जब गुरुता कम हुई जाएगी, हल्का हो जाएगा, तो धनुष टूट जाएगा। अपनी बाड़ी में विराम। चलन का ही नहीं। अरे बिल्कुल है, कहाँ है? कह रहे हैं कि धनुष टूट गया तो विरोध करना चाहिए था। धनुष टूट जाने के बाद अगर किसी और ने धनुष को तोड़ दिया होता तो विरोध ही विरोध होता। लेकिन धनुष तो उसी ने तोड़ दिया जिसको सब चाहते थे कि सीता के विवाह इन्हीं के साथ हो जाए, और जब उसी ने धनुष को तोड़ दिया तो धनुष भूल गए। क्या हो गया कि सब जय जयकार करने लगे? क्या किया है? नहीं तो था यहाँ पर जो हमने कहा कि कोई ऐसा नहीं था जो ये चाहता हो धनुष टूट जाए, तो सोचे सकल तो सोचे सकल कहत समझाई। सकल माने सभी, सकल माने तुम्हारी सकल नहीं, सकल नहीं कहते, सकल माने सारे लोग। सकल माने सभी। तो सोचे सकल कहत समझाई, विदिशन विनय करई मनमाई, कि हर विधि वेग जनक जनताई, हर विधि वेग जनक जनताई। ये विधाता जनक की जनता को हर ले, हर विधि वेग जनक जनताई। अब मत हमारी अस दे सो आई क्या, बिन विचार पन तज नर नाऊ, और सिय अमुक कर करी विवाहू। और जब ऐसा हो जाएगा तो जानते क्या होगा? तब क्या होगा? तो जग भल कहाए ये भाव सब काऊ, और हट कीने अंतहुर ताहू। और हट करेंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा, और हट किया और पछतावे का अवसर आ गया तो छाती तो फट रही। यहाँ की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, वो भी कह रही थी अरे सखियों अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन क्या करें, राजा तो बड़ा हाथी है, राजा तो बड़ा जिद्दी है। हाँ, राजा हम सबकी बात नहीं मानेगा, ऐसा होगा नहीं। कह रही थी कि सखी परंतु पन रावण तजही, अब बस हट अब कहीं भजही। माने राजा जनक के स्वयंवर को करवा करके क्या कर रहा है? हट कर रहा है और अविवेकपूर्ण कार्य कर रहा है। माने धनुष को तुड़वाना अविवेकपूर्ण कार्य यहाँ की स्त्रियां कह रही थी। और यहाँ की स्त्रियां है कैसी तो बताएगा, गुरु नर नारी सुभग सुखी संस्था,
और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो यहाँ के नर और नारी धर्मशील ज्ञानी और गुणवान है, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि ये धनुष न तुड़वाया जाए। अच्छा, तुम्हारे सीता की बात की जाए कि सीता अगर ऐसा होता तो सीता क्यों विरोध करती? तो ठीक है, सीता ने कहा, सीता ने बड़ा सबसे प्रार्थना की, चलो प्रार्थना की सीता ने, सीता को करने दिया प्रार्थना। कब की प्रार्थना की? कब? जब सीता के बस में कुछ नहीं रहा तब सीता के द्वारा प्रार्थना की गई। और अन्यथा इसके पहले क्या हुआ? बात पहले की तो है, क्या हुआ पहले? पहले सीता की स्थिति थी कि नीके निरखी और नैन भरे शोभा, पिछुपन सुमिरी बहुरी मन शोभा। आहा तात ये दारुण हठानी और समझत नहीं कछुला बनानी। सचिव सब है ये सिख दे कोई, और ये बुद्ध समाज और ये बड़ा अनुचित होई। माने है तो यहाँ बुद्ध समाज, लेकिन जो कार्य किया जा रहा है ये अनुचित कार्य किया जा रहा है, ये सीता के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो ये नहीं समझ में आ रहा तुमको? इसका उत्तर ले लो। हमने कहा था कि यहाँ कोई ये नहीं चाहता था धनुष टूटे, धनुष टूटे। यहाँ सब ये चाहते तो केवल उसी एक के साथ हो, किसी और के साथ। देखिए महाराज, आप अपने की बात करते हैं, कहते लोग नहीं चाहते कि टूटे धनुष, लेकिन पहले प्रण है, सबसे पहले प्रण है और राजा जनक जी का प्रण है। तो जिस समय तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा है, आपने सखियों का प्रमाण दिया है, आपने लोगों का प्रमाण दिया है। मैं एक एक बात आपकी काटूंगा। सखियों का प्रमाण क्या है? सखियां चाहती थी और जब टूट गया तो हुआ क्या है? सखिन सहित हरसी अति रानी, सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजनु पार। सखियों की स्थिति क्या है? सखियों के सहित जितनी रानियां हैं सब हर्षित हो गई हैं, जैसे सूखे हुए धान में पानी पड़ गया। ये स्थिति है धनुष के टूटने पर। हमने कहा था अगर तोड़ना अपराध है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते थे टूटे, टूट गया है तो विरोध करना चाहिए लोगों को। लेकिन क्या हुआ? अरे चतुर सखी लखी कहा बुझाई है। चतुर सखियों ने क्या कहा? अरे चतुर सखी लखी कहा बुझाई, बहिरा वो जय माले सुहाई। अगर तोड़ना नहीं चाहते थे, लोग तोड़वाना नहीं चाहते थे, तो जयमाला काहे पहनाई गई? भाई लोग नहीं चाहते कि टूटे तो जयमाला काहे डाली गई? इसीलिए पहले प्रण है, बाद में पर है। हमारे श्री राम जी ने जिस समय पुष्पवाटिका में हमको दिखलाया था सीता जी को, तो कहा क्या था? तात जनक तन आया कोई, तात जनक तन आया कोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरता फुलवाई। तो पहले प्रण है। इन्होंने सब लोगों का प्रमाण दिया, तो वहां पर भी जरा ध्यान दे दे। इन्होंने कहा सोच ही सकल कहत सकुच आगी, सोच ही सकल कहत सकुच आगी, विधि सिन विनय करी
मन माही, विधाता से मन में विनय कर रही है, मन में। और इनको देख लो, मन की बात जान। भाई मन की बात क्या है जान सकते हैं? मन की बात श्री राम जी जान सकते हैं। राम अनुज मन के गति जानी। ये क्या राम जी है क्या? ये तो परशुराम जी हैं, लेकिन मन की बात जान गए। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सनि विनय करी मन माही। हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारे अस देहो सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहू, बिन विचार पन तज नर नाहू। सीय अमुक कर कर ये विवाहू, जग भल कहीं भाव सब काहू। हट कीन्हे अतहू मुर्दाहू, यही लालसा लालसा मगन सब लोग बरसावरो। जाने की जोगू ये स्थिति लोगों में है, लेकिन पहले प्रण है। जब प्रण की पूर्ति हो गई है, लोग चाहते कि धनुष टूटे, और टूट गया है, तब सारे लोग प्रसन्न हैं। बरस ही सुमन रंग बहुमाला, गाँव ही किन्नर गीत रसाला। इसलिए महाराज जितने लोग हैं, सारे लोग चाहते कि धनुष टूटे, और धनुष टूट गया है तो उसके गले में जयमाला पड़ गई है। जबरदस्ती का है कि प्रण आगे आ गया, तुमने आशीर्वाद भी दे दिया है। चक्कर ना। हाँ, तुम कहे प्रण को आगे लेके आ रहे, प्रण आगे है कहाँ? तुम कह रहे हो प्रण आगे है ना? प्रण आगे नहीं है, आगे कुछ और है। क्या है कि जिस समय सीता पहुंची थी माता के भवन में, पूजन किया, और पूजन करने के बाद वहां से चल गए, तब तक कोई भी वरदान माता के द्वारा नहीं दिया। तब मांगा क्या था? निज अनुरूप सुभग पर मांगा। क्या मांगा था? अपने अनुरूप सुभग वर की जब इच्छा की सीता ने, तो माता ने कोई वरदान नहीं, तो माता ने वरदान नहीं दिया, पूजन किया और सीता वापस। लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो इन्होंने बताया, बोले हमें कुछ बताया गया था भैया के द्वारा। अच्छा, क्या बताया गया था? तो इनके भैया के द्वारा बताया गया था कि तात जनक तन आया सोई, कि धनुष यज्ञ यही कारण होई। और साथ में कुछ और कहा गया था, कंकर किनकिन नूपुर धुनि सुनी, और कहत लखन सन राम है कि मानो मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय चाहती नहीं। तो किसी की कन्याओं को देख करके अगर मदन दुंदुभी देने लगे तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये सब बुरी बातें हो रही थी। बात बुरी है। किस समय अब तुम्हें मार्ग दिया है, आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम्हें रास्ता दिखाई दे रहे, दिखाते रहते, दिखाएंगे नहीं तुम आगे बढ़ोगे, मैं फंसे रहो। अच्छा, यहाँ जब दोबारा जाना हुआ, जब देखा इन दोनों बालकों को, तो सीता अपने यहाँ पहुंच गई। गई भवानी भवन बहोरी, दोबारा पहुंच गई माता के मंदिर में। और जब
माता के मंदिर में पहुंची तो पहले क्या मांगा था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, और दोबारा जब गई मांगने तब स्थिति क्या बनी, तब स्थिति बनी कि जान कठिन शिव चाप सूरती और चली राखीपुर श्यामल मूर्ति। अब श्यामल मूर्ति लेकर के मंदिर में पहुंची तो कहा, ये नहीं कहा कि अभी ये चाहिए, क्या कहा, मोर मनोरथ जानहुनी के बसौ सदा और पुर सबही के। हमारे मनोरथ को पूर्ण जानती है, आप सबके हृदय में वास करती है, तो अब हमें यही चाहिए। और जब ये कह दिया तो खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसकी, मूरत मुस्कुराई और दे दिया गया वरदान। क्या कहा गया, बोल नारद बचन सदा सुचि साचा, किसो बर मिले जाहि बन राजा, वही वर मिलेगा कौन, जिसे मन में बसा लिया है, यही दिया था वरदान, बर जाहि राजा मिले सो बर सहज सुंदर सावरो, बस यही मिलेगा। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर जान कठिन सुचाप विसूरत, धनुष की कठोरता को विसूरती अर्थात भुलाते हुए माता के मंदिर में दोबारा गई। अब उसको यहाँ भुला दिया गया है, पीछे कर दिया गया है और मनोरथ को आगे कर दिया गया है। अब धनुष टूटना हो गया पीछे और मनोरथ हो गया आगे। जब मनोरथ, और यही यहाँ है कि जो सबका मनोरथ है, जो सबका मनोरथ है वो पूरा हो गया। क्या मनोरथ था, यही लालसा मगन सब लोगों पर सामरो जानकी जोगू। तो जिसका जिसका मनोरथ पूरा हो गया वो सब प्रसन्न हो गए, और जिसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ वो सबके सब दुखी हो गए। यहाँ और जैसे ही हमारा आगमन हुआ तो सब खो गए थे। कहाँ खो गए थे, उस सांवली स्वरूप सांवली मूर्ति में सबके सब खोए थे। और जैसे ऐसे है हो गए थे, रुका भागे नहीं कहीं। तो खरबत में फिगरपुर नारी नारी, तो क्या हुआ था वहाँ खोए, वहाँ नहीं थे, खोए थे, गाड़ी सब खो गए थे, तब आ गए। उसके पहले खो गए। क्या कहना चाहते हैं, यही थे ना कि सबके सब खो गए थे। जैसे ही धनुष टूटा, पहले भी खोए थे, तो सबके सब सांवरी मूर्त में खोए हुए थे। और खोए हुए थे, उसी समय थोड़ी तंद्रा टूटी। तंद्रा कब टूटी, जब कुछ राजा का ताल ठोकना शुरू कर दिए। किले छाया सिंह कह दो और धाई बांधा बालक दो, न टूटी। अरे नहीं, ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। राजाओं में क्षमता तो थी नहीं जो उठ के लड़ने लगते। तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला और कहने लगी, खरवर देख विकलपुर नारी और सब मिलते ही मही पर नारी। जो उत्पात कर रहे थे उन राजाओं को ये महिलाएं उठ के गालियां देने लगी। तंद्रा अब टूटी। कब टूटी, जब हमारा आगमन हुआ। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भग कुल कमल पतंगा। तो देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। जहां जिसको देख लेते थे वो समझता था फिर पूरे हो गए। यही सुभाया